हेलो एवरीवन। मैं हूं कपिल भारद्वाज एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एक हम नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। हर चैप्टर की हम एक एक वीडियो बनाएंगे एज ए लेक्चर। और अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा होता है तो उसको हम 2 पार्ट या 3 पार्ट में ब्रेक करके मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे। तो इस लेक्चर सीरीज में ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो हम डायरेक्टली 10th क्लास के रियल नंबर्स चैप्टर के बारे में बात करने से पहले मैं जो 9th क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा है उसको रिवाइज कराना चाहूँगा। आपने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में 9th क्लास में, जो कि एक नंबर लाइन है जिसमें कि जो सेंटर पॉइंट है उसको हम 0 लेते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। अब जो 1 से लेके टिल आप जहाँ तक काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, जितना भी आप काउंट कर सकते हैं इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर्स। जैसे कि इसका नाम ही साउंड कर रहा है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक रूप से ये नंबर हमारे जीवन में आप इनको देख सकते हैं। जैसे हम वन घर में भी कोई चीज़ होती है तो एक लड्डू, 2 लड्डू, लाइक दैट। सो दीज आर नेचुरल नंबर और हिंदी में इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या आप जैसे 9 तक गिनो, 9 के बाद फिर 10 आता है, 10 में क्या है? 1 है, 0 है। तो विदाउट 0 देयर इज, मतलब आप 9 के बाद कोई नंबर नहीं बोल सकते हैं 0। मतलब 9 के बाद 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये सब 0 से बनते हैं। तो 0 को भी अगर हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं तो जैसा 0 1 2 3, मतलब 0 एंड नेचुरल नंबर, इनको हम बोलते हैं होल नंबर। हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये अब नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 अगर लगा दिया उसमें, तब वो पूर्ण संख्याएं हो गई। अगर हम इस तरीके से इसमें जो अब नंबर लाइन पे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी चल सकते हैं। अगर आप इन नेगेटिव नंबर्स को भी इनमें इंक्लूड कर दो, माइनस जहाँ से भी आप काउंट करना चाहते हैं, -10 -20 -30 वट एवर, और टिल आप पॉजिटिव जहाँ तक काउंट करना चाहते हैं, तो इन सब नंबर्स को मिला के हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। अभी हमने डेसिमल की बात नहीं की और फ्रैक्शंस की बात नहीं की। अभी आप देखेंगे 0 से 1, अभी आपको लग रहा होगा कि हमने पूरी नंबर लाइन कवर कर ली, लेकिन अभी हमने जो ये जो गैप है 0 से लेके 1 है, 1 से लेके 2 है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। और वो नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं, डेसिमल में होते हैं। डेसिमल की आपने फॉर्म्स पढ़ी। जैसे एक ऐसे डेसिमल होते हैं जो जो 1 या 2 या 3 या एक डिफिनाइट डेसिमल पॉइंट बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, लाइक 0.25 और 1.25। ये एक टर्मिनेट हो रहा है एक डिफाइनेट नंबर बाद। लेकिन जैसे 1.3333, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और एक ऐसे होते हैं जो कभी ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और उनसे पहले जितने भी नंबर्स होते हैं जो, अगर हम डेसिमल फॉर्म में बात करें, तो रिपीटिंग एंड either they are terminating और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम अगर हम और एक मैथमेटिकल वे में बात करें तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, कि यहाँ पे q जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि q आपका 0 हो गया तो इस नंबर का कोई मतलब नहीं बनेगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी, यू कैन से लाइक इट इज नॉट डिफाइंड। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे q जो है उसको आप 0 नहीं रख सकते। एंड p एंड q आर इंटीजर्स, रिमेंबर p एंड q आर इंटीजर्स। सो दीज आर रैशनल नंबर। और अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर को, तो वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। जैसे जैसे आगे इस चैप्टर में हम बढ़ते जाएंगे, हम और भी इनके बारे में आगे बात करते जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं 10th क्लास के रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर्स में भी सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, जैसा कि यहाँ पे है। अब देखिए ये क्या, ये नाम ही अपने आप में एक डेंजर सा लगता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट रहती है स्टूडेंट से कि एनसीईआरटी के हर शब्द को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना आपको किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिले। रेफरेंस बुक क्या करती है, किसी टॉपिक को एकदम स्ट्रेच कर देती है, उसमें 100-200 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जोड़ देंगी, और उसके बाद फिर आप उसे प्रैक्टिस करते रहो। एक तरह से आप क्या है कि वो आपकी हैबिट बन जाती है, आप एक तरह से आप मगअप करते हो चीज़ों को। लेकिन आपको एकदम उसका
थ्योरम के साथ साथ, फॉर्मूले के साथ साथ, वो फॉर्मूला की जो फिजिकल मीनिंग है, जो एक सेंस होता है उस फॉर्मूले का, वो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नो मैटर कितना भी ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दिया जाए। तो अभी हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की। तो आप इस यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में से आप ये यूक्लिड्स हटा दो, लीमा हटा दो, क्या बचता है? डिवीजन। तो एक तरह से मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कुछ नहीं है, बट जो आपने जब से डिवीजन करना सीखा है, वही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि 3 आपसे बोला जाए कि 3 को 25 में डिवाइड करो, तो क्या करेंगे आप? 3 8 टाइम्स बाद 24, और यहाँ पे एक आपका ये रिमाइंडर बचा। अब इसी चीज को ही अगर मैं मोर मैथमेटिकल वे में लिखूं तो वो बन जाता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ये जो चीज है, अभी हम ये वाला पोर्शन है, इसको हम अभी बात करेंगे। पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के बारे में और अच्छे से बात करते हैं, फिर हम इस पजल पे वापस आएंगे। तो अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की थ्योरम की बात करें तो देखिए क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर लाइन के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अभी देखिए मैं आपको जो एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दिया उसके हिसाब से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे ए एंड बी, जैसे ए क्या है आपका 25, मैंने आपसे कहा कि 25 में आपको 3 से डिवाइड करना है। तो आपका ए क्या हो गया? 25 जिसमें कि डिवाइड करना है, और बी क्या हो गया आपका? 3 जिससे कि आपको डिवाइड करना है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी, ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं। मैंने कहा है कि 25 में आपको 3 से डिवाइड करना है। तो ये वो जो इंटीजर्स की बात कर रहा है इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा में, वो वही ए और बी नंबर्स हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, मतलब इन दो नंबर्स के लिए हमेशा आप क्यू एंड आर, दो ऐसे अदर नंबर फाइंड कर सकते हो जिससे कि ये आपकी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये वाली इक्वेशन दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या कंडीशन, क्या कंडीशन है कि आर आपका लेस देन होगा बी से, और ग्रेटर और इक्वल टू होगा आपका 0 से। देखिए मैं आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा क्या है। जैसे कि मैंने वहां पे, मैं दोबारा से यहाँ पे डिवीजन कर लेता हूँ इसका 25 एंड 3 का, तो ये हो जाएगा आपका 8, एंड ये आपका 24, ये आपका बचा 1। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दिया हो तो ए मैं यहाँ लिख दूं, इसकी जगह यहाँ पे ए लिख देता हूँ। इसी इक्वेशन में इसको फिट करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कुछ नहीं है, जस्ट डिवीजन है जो आप क्लास 1 या सेकंड से ही सीखते चले आ रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, 25 इज योर ए एंड बी इज योर 3 इंटू क्यू, मतलब कितना बार उसका डिवीजन किया ताकि वो नियरेस्ट उसके नंबर तक पहुंच जाए। तो वो कितनी बार गया? 8 टाइम्स। तो ये हो गया आपका 8 प्लस कितना रिमाइंडर बचा, वो हो गया आपका 1। अब देखिए जैसा कि इसमें कहा यहाँ पे, तो देखिए 1 क्या कंडीशन थी, आर जो है बी से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। बी क्या है? 3। तो आपका जो 1 है रिमाइंडर, वो बी से कम है कि नहीं? तो इसमें इसने क्या किया कि गिवन एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी 25 एंड 3, उसके लिए आप दो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं क्यू एंड आर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ये एक तरह से कुछ नहीं है, ये इट इज जस्ट ए डिवीजन एल्गोरिथम। एंड मजे की बात यह है कि आज भी ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है हमारे कंप्यूटर्स में हर जगह इसी एल्गोरिथम को जनरली यूज किया जाता है। हम आगे भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये आपको लग रहा है सिर्फ एक डिवीजन, बट इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एज आई से, बेसिक मैथमेटिक्स इज द हार्डेस्ट मैथमेटिक्स। आप उसको फिर उसके जो एडवांस्ड वर्जन है, वो अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको अच्छे से समझ में आती है तो एडवांस वर्जन को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में नहीं आया हो, अभी भी कोई डाउट हो, तो आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वहां पे मैं और दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम एक बार बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा इज नथिंग जस्ट ए डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें कि आप किसी दो नंबर आपको दिए हुए हैं, तो आपको बाकी के एक और अनदर सेट ऑफ नंबर आप फाइंड कर सकते हैं क्यू एंड आर। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो, जो कोशिएंट हो वो आपका क्यू हो जाता है, और जो रिमाइंडर हो वो आपका आर हो जाता है, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए हमने जैसे कहा था, वापस हम उसी पजल पर चलते हैं। ये पजल क्या कहती है कि एक ट्रेडर है, उसकी टोकरी में कुछ अंडे हैं, उससे किसी ने पूछा कि भाई इसमें कितने अंडे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली द ट्रेडर, वो एक मैथमेटिशियन निकलता है। तो वो कहता है कि चलो मैं आपको एक मैथमेटिकल पजल देता हूँ, उसके हिसाब से आप बताओ कि मेरी टोकरी में कितने अंडे हैं। तो वो कहता है कि मेरी टोकरी में 150 से कम अंडे हैं,
लेकिन अगर आप उनको एक 2 से डिवाइड करोगे, मतलब पेयर्स में काउंट करोगे, तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ एक रिमाइंडर से मतलब है कि दो में सारे काउंट है, फिर एक बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। ऐसे अगर 3 में काउंट करोगे तो आपको दो आपके ऐसे बच जाएंगे, उनको आप पेयर मतलब 3 के उसमें सेट में नहीं रख सकते। सिमिलरली 4 में काउंट करोगे तो 3 बचेगा, 5 में 4, 6 में 5 एंड 7 में कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब हुआ कि वो जो नंबर ऑफ एक्स है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें इसकी इसी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वही यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का हम यूज किया हमने, और यहाँ पे ये इक्वेशंस बना दी कि a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, जब हम 6 के पेयर्स में काउंट कर रहे हैं। और हम इसको एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि a हमारे नंबर ऑफ x सपोज करो a है, तो हमने लिख दिया उनको b q प्लस r। अब देखिए यहाँ पे a फिक्स है, हमें नहीं पता क्या है वो, लेकिन आपका b वेरी हो रहा है, b और r आपका वेरी हो रहा है। कैसे? बी क्या क्या है, आप अगर दो में भी दो में काउंट कर रहे हो उसको, तीन में, चार के उसमें सेट में, पांच के सेट में, छह के सेट में, 7 के सेट में, तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो आर होगा वो जो इसमें देख रखा है कि कितने बचेंगे। दो से काउंट करोगे तो एक बचता है, दो बचते हैं, चार में तीन, पांच में चार एंड छह में पांच एंड सात में 0 बचता है। तो ये आपके भाई, इससे आप कितनी सारी इक्वेशन बना सकते हैं कि पहली इक्वेशन क्या होगी, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 3q। अब q, ये q बदल जाएगा क्योंकि आपका डिवीजन अलग हो जाएगा, क्योंकि जब आप a और b को चेंज करते हो तो आपका q और r चेंज होता है, तो इसको आप q डैश बोल सकते हैं प्लस 2। सिमिलरली लाइक दिस आप बना सकते हैं। Or by hit and trial you can find out that number of x in the टोकरी are 119। देख सकते हैं 119 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दो से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, तीन से डिवाइड करेंगे दो बचेगा। इस तरीके से आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है कि आप इनको यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में लिखें। जैसे कि मैंने बताया यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर्स को डिवाइड कर देना है और वहां से q निकल के आ जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो r निकल के आ जाएगा। उस तरह से आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम आगे बात करेंगे। अब देखिए अभी हम आगे बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो वही जो आप डिवीजन करते चले आ रहे हैं। अभी हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसका जो सबसे वो जो फोरमोस्ट एप्लीकेशन है वो है HCF फाइंड करना। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप आई थिंक 8th या 7th क्लास से HCF निकलते चले आ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जो मेथड यूज करते थे, आई थिंक आप लोग यूज करते थे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें कि छोटे नंबर को बड़े नंबर में डिवाइड करते थे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता था उसको फिर जो छोटा नंबर उसमें डिवाइड करते थे, फिर उनका जो रिमाइंडर बचता था उसको फिर उसमें डिवाइड करते थे, जिससे कि हमने पहले वाले नंबर को डिवाइड किया। इस तरह से उसको वहां तक लेके जाते थे जहां तक कि उसमें जीरो रिमाइंडर ना बचे, और जिस नंबर से डिवीजन करने पे जीरो रिमाइंडर बचता था उसको ही हम बोलते थे कि HCF है। आप ये करते चले आ रहे हैं, बट unknowingly you were always using the Euclid's division algorithm और Euclid's division lemma। आप HCF फाइंड करने में हमेशा से Euclid's division algorithm यूज करते चला रहे थे और आपको पता भी नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो किस तरीके से इट इज नथिंग बट जस्ट ए Euclid's division algorithm। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं इसका 455 एंड 42 का। जनरली हम क्या करते थे, जो हम अपने लॉन्ग डिवीजन में हम जो यूज करते थे वो क्या कहते थे कि अगर हम इसका वो हम निकालेंगे क्या कहते हैं HCF निकालें, तो क्या करते थे कि 42 का हम डिवाइड करेंगे किसमें, 455 में। इस तरीके से करते थे। कितने बढ़ जाएगा 10 टाइम्स, ये हो गया आपका 420, ये बचा आपका 35। अब 35 रिमाइंडर होता है, 35 का डिवाइड किसमें करेंगे आप 42 में, ये गया 1 टाइम 35, ये आपका बचा 7। अब 7 का कितना 35 में, ये बचा 5 और ये 35 और ये आपका 0। जैसे ही 0 आया तो जो लास्ट वाला नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया उसके बाद 0 आया, दैट विल बी द HCF ऑफ, तो 7 विल बी द HCF ऑफ कितना 455 and 42। तो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग ऑल दीज ईयर्स। तो देखिए इसको ही आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डिवीजन लीमा है 450 का कैसे लेगा, वही डिवीजन, यही तो है दिस यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब उसमें क्या है, अब क्योंकि 35 इसमें रिमाइंडर बचा है तो 42 को 35 के टर्म में लिखा,
फिर 35 को 7 के टर्म में लिखा जो रिमाइंडर बचा है। मैं आपको यहाँ पे ये अभी अभी देखिए, ये तो हो गया सिंपल जो आप अभी तक करते चले आ रहे थे और जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कहता है। अब यहाँ पे अभी तक आपने ये कभी सोचा कि हमने रिमाइंडर से जो डिवाइजर होता था उसको भाग हम क्यों दे रहे थे? मतलब एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकालने हम रिमाइंडर का डिवीजन क्यों कर रहे हैं? तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट एग्जांपल से, और फिर भी समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसे ये है 4052 और 12576, इसके इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए, इसको हमने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से लिख दिया इस तरीके से। अब देखो, जैसे यहाँ पे 420 ये रिमाइंडर आपका आया, अगर ये रिमाइंडर आपका 4052 का फैक्टर होता, मतलब 4052 के बराबर या उसके मल्टीपल के बराबर होता, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता ही नहीं। रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब क्या हुआ कि 4052 itself would have been the HCF of these two number 4052 and 12576। लेकिन क्योंकि ये रिमाइंडर इसका मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये इसमें कंप्लीटली डिवीजन नहीं हो रहा है। हमको अब ये एस्टिमेट करना है कि जो ये रिमाइंडर बचा है, जो ये रिमाइंडर 420, वो 4052 से 52 की, अगर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करें 420 की 4052 से, तो वो क्या आती है। सपोज अगर ये 420 4052 का 4052 कंप्लीटली डिविजिबल कर देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बचता ही नहीं। रिमाइंडर बच रहा है तो इसीलिए ये है कि क्योंकि ये कंप्लीटली इसमें डिविजिबल नहीं है। कितना डिविजिबल नहीं है वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। दैट्स व्हाई वी टेक 4052 एंड इट्स रिमाइंडर इनटू दिस यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, और हम फिर फाइंड करते हैं कि इसका इसमें अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं तो हमको कितना रिमाइंडर बचता है। सिमिलरली इसको अगर हम इसमें इसके, अब क्योंकि अब इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है, हम तब तक ये चेक करते जाएंगे तब तक कि ये कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए या फिर जीरो हमारे पास रिमाइंडर ना बच जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, हम किसका एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं? 12576 और 4052। अगर आप इन सारे पेयर्स को देखें, दैट इज इट इज एक्चुअली डिवाइडेड। जैसे कि हमने मैं जस्ट फर्स्ट एग्जांपल से ही आपको बताऊंगा, अगेन रिवाइज करा देता हूँ। 3 से हमने डिवाइड किया था 25 में, वही फर्स्ट एग्जांपल। 8 टाइम्स 24 एंड 1। देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? जिससे कि भाग दिया जा रहा है, डिवाइजर। डी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डिवाइडेंड लिख दिया। और इसको हम बोलते हैं कोशिएंट, कि वो कितना आ रहा है, और जो बाकी बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है। तो जो 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 ये पहले जो पेयर ऑफ नंबर है, उसके बाद जितने भी डिवाइडेंड एंड डिवाइजर हैं, उन हम कितने भी जो सारे पेयर हैं, उन सबका जो एचसीएफ होगा वो सेम होगा, और दैट विल बी इक्वल फॉर ऑल दीज पेयर। तो देखिए, इसका 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 कितना आया था? हमारा आया था 4। तो 4 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू, एचसीएफ ऑफ दीज टू, सबका ये एचसीएफ यही है। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको क्रॉस वेरीफाई आप किस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए 24 और 4 का, ये 4 है। अब 124 और 24 का क्या? अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये यहाँ पे आके खत्म होता है, इसको शुरू करेंगे ये यहाँ पे आके खत्म होता है, मतलब हर स्टेप आपका यहीं पे आके खत्म होता है। इसलिए 4 इज द दिस एचसीएफ ऑफ ऑल दीज पेयर्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका ये जो एचसीएफ है, इन सब पेयर्स का एचसीएफ सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू 4। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आगे काफी सारे एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है। अब देखिए, हम आगे बात करेंगे, जैसे हाँ अभी हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम एप्लीकेशन में किसकी बात की? एचसीएफ की। अभी हम देखो, जैसे हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें कि दो का डिवीजन न जाए। इवन नंबर्स वो होते हैं, मतलब सम और विषम संख्या। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनमें कि दो का पूर्णतः भाग चला जाए, मतलब इवन नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, एंड ऑड नंबर्स आर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अब इसको, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये सब इवन नंबर्स, इन्फिनाइट मेनी नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स है। अब उनको हम एक किसी ऐसे जनरल फॉर्म, जैसे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले क्या करते हैं? फॉर्मूले क्या, एक फॉर्म लेते हैं, जैसा नाम ही उनका एक फॉर्म है, उसमें हम नंबर्स को चेंज करते जाओ, वैल्यूज को चेंज करते जाओ, आपको रिजल्ट्स
डिफरेंट डिफरेंट मिलते चले जाएंगे। एंड जो जितने भी रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसको भी हम फॉर्मूला बोलते हैं। इसी तरीके से ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काफी इंपॉर्टेंट है इस तरीके की रिलेशंस जनरेट करने में। जैसे कि इस एग्जांपल नंबर 2 की हम बात करें इसमें, तो ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि प्रूव करो, शो करो कि कोई भी ऑड नंबर है उसको 2q+1 की फॉर्म में लिखा सकता है और इवन नंबर को 2q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे यूनिट डिवीजन में क्या कहता है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहाँ पे b क्या है आपका, a तो कोई भी एनी एनी इंटीजर है, b क्या है हमको देखना है इसके 2 के रेस्पेक्ट में, तो 2 है, तो आपका a क्या हो जाएगा 2q प्लस आर आपका 0 हो सकता है, 2q प्लस आर आपका 1 भी हो सकता है। तो आइदर 2q और 2q प्लस, अब देखिए 2q में 2 का इजीली डिवीजन जा रहा है क्योंकि 2 इसमें कॉमन है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया इवन नंबर, और इसमें 2 का डिवीजन नहीं जा रहा है तो ये आपका ऑड नंबर हो गया। तो वही हमको प्रूव करना था कि कोई भी इंटीजर हो तो उसको जो ऑड ऑड जो फॉर्म होगी उसकी 2q+1 होगी, इवन उसकी 2q फॉर्म होगी। सिमिलरली यू कैन शो इट फॉर जैसे एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे सिर्फ ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, ऑल इंटीजर की बात नहीं कर रहा और सारे इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा है, ओनली विषम संख्याओं की बात कर रहा है, ऑड इंटीजर्स की, तो उनको 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स को आपके आपके ऊपर आपको करने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए अगेन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही जनरल फॉर्म। अब यहाँ b क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए b क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा आपका 4। तो आपकी a क्या क्या फॉर्म हो सकती है, 4q+0, r आपका 0 हो सकता है, 4q, अब देखिए q आपका q डैश हो जाएगा क्योंकि आप किसी भी नंबर को सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट नंबर को, तो आपका उस कोसेंट डिफरेंट होगा, तो मैं उसको q डैश बोल देता हूँ। वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड, दिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये 1 हो जाएगा, या फिर 4q+2 हो जाएगा, 4q+3 हो जाएगा। ये 4 तरह की फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन हमको देखना है इसमें ऑड इंटीजर्स। देखो ये तो इवन है क्योंकि इसमें 2 का डिवीजन जा रहा है इजिली, इसमें 2 का डिवीजन नहीं जा रहा है, इसमें देखो फिर से 2 का डिवीजन जा रहा है इजिली, इसमें डिवीजन, तो इसलिए सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए सिर्फ ये ही 2 फॉर्म वैलिड हैं। इसीलिए जो कोई भी ऑड इंटीजर्स को आप ओनली 2 फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, वन इज 4q+1 एंड सेकंड इज 4q+3। ओके, तो सिमिलरली आप एग्जांपल 4 है, एग्जांपल 4 को आप खुद से ट्राई करें, मैं जैसे आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें पूछ रहा है कि 420 काजू बर्फी है, 130 आपके बादाम बर्फी है, उनको आपको इक्वल नंबर ऑफ स्टैक्स में ऐसे करके रखना है जिसमें कि हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फियां और वो मिनिमम जगह घेरें। अब मिनिमम जगह कब घेरेंगी, जब हर स्टैक में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बर्फियां आप रख सकें। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बर्फी आप कब रख सकते हैं, एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो कि बराबर बराबर भी होनी चाहिए, इसलिए हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और जितने भी जो एचसीएफ निकल के आएगा वो होगा आपका नंबर ऑफ बर्फी इन ए सिंगल स्टैक, और उसके हिसाब से उनको आप अगर रखेंगे तो वो आपका मिनिमम प्लेस और मिनिमम प्लेट में मिनिमम जगह वो घेरेगा। आप इसको खुद से ट्राई करें। अब देखिए जैसे हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं, इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसको तो इजीली आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको यूक्लिड्स फॉर्म में लिखना है, तो छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड करना है, जहाँ से q निकल आएगा r निकल आएगा, उसको आप a इज इक्वल टू bq+r की फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये सिर्फ उसी के लिए है। अब देखिए ये एक ऐसा इस क्वेश्चन को जैसे हमने पहले 4q+1 और 4q+3 वाला किया था, इसमें ऑड इंटीजर अगेन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसमें भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की थी, सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, b क्या है आपका 6 हो गया, तो 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। अब देखिए 6q तो आपका डिविजिबल है, 6q+2 डिविजिबल है, 6q+4 डिविजिबल, तो बचते क्या है, ये बचते हैं। तो आपका क्वेश्चन मैंने सिर्फ हिंट से ही आपको बता दिया। अभी देखिए अगेन ये आपका वही एचसीएफ वाला ही है, तो आप इसको डायरेक्टली खुद कर सकते हैं। अब देखिए एक ही इसमें बात कर रहा है, ये स्क्वायर की, इस क्वेश्चन बात कर रहा है स्क्वायर की, और इस क्वेश्चन में बात कर रहा है क्यूब की। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, आप दूसरे को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है कि किसी भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर लें तो वो सिर्फ 2 ही फॉर्म में हो सकता है, 3m और 3m+1 फोर सम इंटीजर m स्क्वायर लें तो करते हो।
तो कोई भी इंटीजर जैसे ए बी क्यू प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या है वो 3 है, बी हमारा 3 है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या क्या हो सकता है 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है। हमें चाहिए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए एक केस वन हम वन केस पहले केस की बात करेंगे तो 3q स्क्वायर क्या हो 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9q स्क्वायर। अब इसमें से हम 3 बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, इसको मैंने m बोल दिया तो क्या हो गया मेरा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3n। ठीक है, सिमिलरली मैं अभी दूसरे वाले का स्क्वायर करूंगा, दैट इज केस सेकंड लेता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1, अब क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना है तो ये आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखिए इन दोनों को क्लब करो और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचेगा ये 3q स्क्वायर प्लस 2q एन प्लस 1। अब देखो इसको फिर से मैंने m बोल दिया तो इसकी क्या फॉर्म हो गई आपकी 3m प्लस 1। ठीक है, अभी तीसरी आइडेंटिटी क्या है आपकी, तीसरा जो फॉर्म है वो क्या है आपका, तीसरा केस है आपका 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करना है क्योंकि मुझे स्क्वायर की जरूरत है, तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, सॉरी ये एक जस्ट सिमिलर लिख रहा है पेन टैबलेट, ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब देखो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते, तो 3 कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इसको हमने पूरे को क्या बोल दिया m, तो ये जाएगा आपका 3m प्लस 1। अब देखिए तीनों में यहाँ पे आपका 3m आया था, ये यहाँ पर 3m प्लस 1, यहाँ पर भी 3m प्लस 1, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसकी जो फॉर्म आएगी वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 होगी। ये भी आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से प्रूव हुआ। सिमिलरली आप क्यों कर सकते हैं, तो अभी हम इस लेक्चर को हम यहीं बंद करेंगे। जो नेक्स्ट इसका जो बाकी पोर्शन है इस चैप्टर का फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे पार्ट 2 में। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो भी अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो, कुछ क्लैरिटी में कमी रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के हमें भेज सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। अगर कोई भी कॉमन डाउट कई सारे लोगों को होता है तो हम उसके लिए एक लाइव क्लास या फिर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो, जिससे कि आप सबको समझ में आए। अच्छा लगेगा तो आप इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि नॉलेज कैन बी शेयर्ड विद एवरीवन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जैसे भी नई वीडियो आए वो आप डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके मैथमेटिक्स के अलावा हम सोशल कॉजेज और जो रिसेंट न्यूज़ जो रहती हैं स्पेशली रिलेटेड टू द दिस पार्लियामेंट एंड दिस लॉ, हम उस पर वीडियो बनाते हैं, आप उनको भी इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।